नमस्कार मित्रों, श्री हरि ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है और ईश्वर से कामना है कि आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखें। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं वृश्चिक राशि वालों का दिसंबर मासिक राशिफल के बारे में। दिसंबर के महीने में कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वालों का धन की स्थिति, व्यापार की स्थिति और प्रेम की स्थिति। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। वृश्चिक राशि वालों का करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। दशम भाव के स्वामी सूर्य महीने के शुरुआत में प्रथम भाव में होने से आपका बर्ताव आपके कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति को बयान करेगा। इसीलिए आपको अहम की भावना से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आपके बनते हुए कामों में विघ्न आ सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य आपके दूसरे भाव में पहुंच जाएंगे। इस बात से आपको तसल्ली मिलेगी। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको उत्तम सफलता के योग बनेंगे और आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ भी होगा। नौकरी में अच्छी पद वृद्धि होने की संभावना बन सकती है। छठे भाव में राहु की उपस्थिति आपको विरोधियों पर भारी बनाएगी और आपकी चुनौतियां कम करेगी। छठे भाव के स्वामी मंगल के अष्टम भाव में वक्री अवस्था में होने से कुछ विरोधी बार बार परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन फिर भी राहु महाराज की उपस्थिति आपको विजय दिलाएगी। इसीलिए नौकरी में आपकी स्थिति अच्छी होती चली जाएगी। बस अपने काम को पूरे ध्यान से करें। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपके लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग तो बनेंगे, लेकिन किसी न किसी बात को लेकर थोड़ा तनाव हो सकता है। आप और आपके व्यावसायिक साझेदार के बीच कुछ कहा-सुनी होने के संभावना है। विवाद का भी स्थिति बन सकता है। बुध और शुक्र के द्वितीय भाव में गोचर करने के बाद व्यापार में और भी अच्छी स्थितियां हो जाएंगी। तब आपको अनुकूलता मिलेगी, लेकिन आपको किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े से बचना होगा और अपने साझेदार से अच्छे संबंधों पर ध्यान देना होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो यह कहा जा सकता है कि भले ही आपके खर्चे इस महीने काफ़ी हैं और कुछ फिजूल के खर्चे भी होंगे, लेकिन फिर भी आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, क्योंकि बृहस्पति पंचम भाव में बैठकर आपके नवम भाव, एकादश भाव और प्रथम भाव को पूर्ण दृष्टि के साथ देख रहे हैं। आपका कोई भी काम धन की कमी से रुकेगा नहीं और आप यदि व्यापार करते हैं तो व्यापार में अच्छा धन प्राप्त होगा। आपके प्रयास सफल होंगे, जिससे आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी दिखाई देगी। यदि आप शादीशुदा हैं तो जीवन साथी की कमाई भी आपको आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यदि स्वास्थ्य की बात की जाए तो आपके राशि के स्वामी मंगल सप्तम भाव में बैठकर आपकी राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन वह वक्री अवस्था में है। इसीलिए आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। रक्त संबंधित समस्याएं, अनियमित रक्तचाप, किसी भी तरह की सर्जरी या फिर बुखार जैसी स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। ज़्यादा मीठा खाने की आदत से बचें और नाप तोल कर भोजन करें। अपने भोजन को सही समय पर करने की आदत डालें। यदि प्रेम जीवन की बात करें
तो पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पंचम भाव में ही विराजमान है, जिसकी वजह से आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आप अपने प्रियतम के निकट आएंगे और उनसे अपने रिश्ते का सही तरीके से इजहार कर पाएंगे। यदि आप उनसे सही में प्रेम करते हैं और उनसे विवाह करना चाहते हैं तो उन्हें अपना प्रस्ताव रखने के लिए यह समय अत्यंत उपयुक्त रहेगा। आपका प्रस्ताव स्वीकार हो सकता है और आपके प्रेम विवाह की संभावनाएं बढ़ सकती है। यदि आप अभी तक अकेले हैं तो आपके जीवन में किसी व्यक्ति की दस्तक इस दौरान हो सकता है और आप एक दूसरे पर भरोसा करते हुए अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। यदि आप विवाहित हैं तो दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, क्योंकि सप्तम भाव में मंगल महाराज वक्री अवस्था में विराजमान हैं और उनके ऊपर शुक्र, सूर्य और बुध की पूर्ण दृष्टि रहेगी। लेकिन प्रथम सप्ताह के बाद शुक्र और बुध के द्वितीय भाव में जाने से और मंगल की दृष्टि उनके ऊपर होने से जीवन साथी के साथ कुछ तनाव बढ़ सकता है और उनकी सेहत में भी गिरावट आ सकती है। इसीलिए आपको उनकी सेहत का पूरा ध्यान रखना होगा। यदि आपके जीवन साथी कोई काम करते हैं तो इस दौरान उन्हें अपने काम में अच्छी सफलता और अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। मित्रों, आपको प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन अपने मस्तक पर हल्दी अथवा केसर का तिलक लगाना चाहिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।